हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। ओके, सी लैंग्वेज की हमारी जो सीरीज़ जो है वो आज कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा टू फाइंड ए मैक्सिमम नंबर। ओके, 2 नंबर हम एंटर करेंगे, उसमें मैक्सिमम नंबर जो है वो कौन सा है वो प्रिंट होके आएगा। उसके लिए हमें यूज़ करेंगे यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, इफ़ एल्स जो है हमने इफ़ जो है मैंने आगे के वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि सिंपल इफ़ जो है वो कैसे यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एल्स को भी साथ में इंक्लूड करते हैं। प्रोग्राम जो है मैंने यहाँ पे हेडर फाइल जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड कर दी। ओके, वो लिख दी है। अब वॉइड मेन से हमारी शुरुआत करते हैं। वॉइड मेन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब जितने भी वेरिएबल हमें चाहिए प्रोग्राम में वो सब यहाँ पे हमें डिक्लेयर करने होंगे। ओके, तो हमें प्रोग्राम में वेरिएबल की 2 वेरिएबल की ज़रूरत रहेगी। 2 में हम वैल्यू एंटर कराएंगे। सपोज़ कि हम एक्स और वाई लेते हैं, तो एक्स जो है उसमें हम सपोज़ के एंटर कराएंगे 50 और वाई जो है उसमें एंटर कराएंगे 60। तो जो भी नंबर 60 जो है वो बड़ा है तो वो उनका मैसेज हम प्रिंट कराएंगे। तो उनके लिए यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पे उनकी डेटा टाइप डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर, वेरिएबल के नाम एक्स एंड वाई। ओके, जो भी है जिस वीडियो में नए हैं उसको वेरिएबल जो है वो क्या होता है वो मैंने आगे की वीडियो में बता दिया है। आप चाहे तो वो वीडियो जो है वो रेफ़र कर सकते हो कि वेरिएबल जो एक्चुअली क्या काम करता है। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं इंटीजर एक्स एंड वाई। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो क्लियर स्क्रीन। ओके, क्लियर स्क्रीन जो हम किस लिए लिखते हैं कि सपोज़ कि हमने यहाँ पे 1-2 बार प्रोग्राम जो है वो एडिटर में ऑलरेडी रन कर चुके हैं, तो उनका आउटपुट जो है वो क्लियर करने के लिए हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं। अब वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, क्लियर स्क्रीन लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल जो है वो डिक्लेरेशन के बाद उसे डिफाइन करेंगे, उसे यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ /n for the new line, enter value of x। ओके, डबल कोटेशन कंप्लीट, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट एंड सेमीकोलन। उसके बाद प्रिंट एफ आ गया, तो अब एक्स को हम स्टोर कराएंगे। स्टोर करने के लिए स्कैन एफ या डबल कोटेशन %d। ओके, %d जो है वो इंटीजर डेटा टाइप जो है उनका आइडेंटिफायर है। %d डबल कोटेशन कंप्लीट, कॉमा, एम्परसेंड की साइन एंड एक्स। ओके, ये एक्स जो है उनको स्टोर करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्रिंट एफ /n। ओके, यहाँ पे y जो है उनको एंटर कराएंगे, उनके मीन्स उनकी वैल्यू एंटर करने के लिए यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराएंगे, वैल्यू ऑफ y डबल कोटेशन कंप्लीट, सेमीकोलन, स्कैन एफ %d, कॉमा, एम्परसेंड y, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन। ओके, वैल्यू जो है यहाँ पे अब एंटर हो जाएगी। अब जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो है आएगा वो हमारा प्रोसेस पार्ट। मीन्स हमें कौन सी प्रोसेस करनी होगी वो यहाँ पे हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशन का, इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई। ओके, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू से जो बड़ी हो तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एक ओपनिंग, प्रिंट एफ मैसेज हम प्रिंट कराएंगे, /n for new line, x is greater than
वाई। ओके, कर्ली ब्रेसेस ओवर। ये जो कर्ली ब्रेसेस था वो इसलिए था, ये इफ़ वाला कर्ली ब्रेसेस था, ये इतना स्टेटमेंट के लिए। ओके, और ये ओपनिंग फिर क्लोजिंग। अगर ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाए, ये कंडीशन जो है यहाँ पे फॉल्स हो जाए, तो उन्हें जाना होगा एल्स पार्ट में। ओके, तो उनके लिए यहाँ पे लिखते हैं एल्स। ओके, एल्स जो है वो अब एल्स पार्ट में आके सीधा है जो हमारा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे प्रिंट एफ /n, यहाँ पे कंडीशन जो फॉल्स हो, यहाँ पे सपोज़ कि हम x की वैल्यू एंटर करेंगे 50 एंड y की वैल्यू एंटर करेंगे 80। ओके, तो ऑब्वियसली कंडीशन जो है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, y जो है बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कराएंगे y इज़ ग्रेटर देन x। ओके, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन, एल्स पार्ट कंप्लीट। ओके, एल्स पार्ट जो है उसमें कभी कोई भी यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं आएगा, सिर्फ इस इफ़ जो है उसमें भी हम सिर्फ कंडीशन लिखते हैं। एल्स पार्ट में हम आपको याद रखना है, एल्स पार्ट जो है हमेशा मैसेज प्रिंट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे प्रिंट एफ, लास्ट में गेट ch, राउंड ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग सेमीकोलन, और हमारा जो मेन जो कर्ली ब्रेसेस था उसे यहाँ पे ओवर करेंगे। ओके, जहाँ पे हमने पहले शुरू किया था वॉइड मेन से, वो ओपनिंग था, अब ये क्लोजिंग। फिर से जो है प्रोग्राम जो है वो एक बार समझ लेते हैं। ओके, प्रोग्राम जो है राइट ए प्रोग्राम मीन्स WAP मीन्स राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम नंबर। ओके, ये हमारा प्रोग्राम का हेडिंग था। अब जो है यहाँ पे हेडर फाइल मैंने इंक्लूड कर दिया है स्टूडियो एंड कॉर्नियो वॉइड मेन। अब यहाँ पे फिर से शुरुआत करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है XY, वेरिएबल का नाम आप कोई भी रख सकते हो, AB XY ZX जो भी, पर वो इतना याद रखना है कि जो भी हम वेरिएबल का नाम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो सी लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सेमीकोलन, क्लियर स्क्रीन, जो भी वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं उसे हम यूज़ करेंगे, उनकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट कराया है, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ x, स्कैन एफ %d, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ y, स्कैन एफ %d एंड %y। यहाँ पे कंडीशन लिखी है इफ़ x ग्रेटर देन y देन x इज़ ग्रेटर देन। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट जो है वो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, एल्स पार्ट के अंदर चला जाएगा, और ये वाला स्टेटमेंट जो है मैंने लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो ये जाएगा इसी पार्ट में, यहाँ पे प्रिंट एफ में यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो वो एल्स पार्ट में जाएगा ही नहीं, ये सिर्फ इतना ही, एट ए टाइम ओनली वन स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, और उसके बाद जो है वो गेट ch एंड लास्ट में कर्ली ब्रेसेस। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, व्हाट इज़ द इफ एल्स स्टेटमेंट। तो वीडियो गाइस अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।